प्रेम शुक्ला, जिस तरीके की मोडस ऑपरेंडी दिखाई दे रही है इस दंगे की, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि बहुत कुछ कश्मीर को कॉपी पेस्ट किया गया है। जिस तरीके से कश्मीर में दंगे भड़काए जाते थे, जो वहाँ कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, पत्थरबाजी का जो पैटर्न था। सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष ये ज़रूर कह रहा है कि चाहे किसी भी धर्म के लोगों ने ये किया हो, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी कह रहा है कि करवाने वाली सरकार ही है। देखिए, क्या सरकार ने वहां पत्थर दिए थे? क्या सरकार ने पत्थर मारने के लिए लोगों को प्रेरित किया था? क्या सरकार ने आग लगाने की सामग्री उपलब्ध कराई थी? क्या सरकार ने जो है उपद्रवियों को प्रायोजित किया था? सरकार ने कैसे प्रायोजित किया भाई? तो विपक्ष ने उल्टा इस तरह के आरोप लगा, जैसे कहा जा रहा है प्रेम शुक्ला के हिंदू संगठनों ने, जैसे विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वहां जिस तरीके का प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट में कुरान की आयतों वाला कपड़ा जलाया गया, उससे उन्माद हुआ है, उससे उन्माद भड़का है। ये कुरान की आयतें, तो पहले कुरान की आयतें जलाई नहीं गई। मान लीजिए किसी ने ये अपराध कर दिया, मान लीजिए, तो दंड कौन देगा? हमारे यहां संविधान से चलेगा, कुरान से चलेगा देश? संविधान के अनुकूल अगर किसी ने इस तरह की आपराधिक गतिविधि की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून है कि आप उसके बाद रामचरितमानस की प्रतियां जला दी गई, तो इसका मतलब है कि प्रेम शुक्ला हाथ में हथियार लेकर, नंगी तलवार लेकर निकले और जो मिले उसको मारने लगे। ये अधिकार प्रेम शुक्ला को प्राप्त हो जाता है क्या? ये अनुराग मुस्कान को अधिकार प्राप्त होता है क्या? या आदरणीय रामकृपाल सिंह जी को अधिकार प्राप्त होता है क्या? तो फिर अधिकार हाजी रंगरेज को क्यों प्राप्त होना चाहिए? किस आधार पर इसको जो है आप पैरोकारी करते हैं? जो आपने मूल प्रश्न किया कि क्या कश्मीर जो है, कश्मीर का पैटर्न है क्या, तो देखिए 1990 में खालिस्तान कमांडो फोर्स और सिमी की संयुक्त एक आतंकी अभियान में लाल सिंह पकड़ा गया था, और लाल सिंह ने बताया था कि K2 की योजना जो है ISI की है। और K2 की योजना क्या है कि पूरे देश में कश्मीर जैसे पॉकेट्स क्रिएट करना, और उन पॉकेट्स में उसी तरह की गतिविधियां, पहले आतंकवादी गतिविधियां कर रहे थे। आपने देखा कि K2 के तहत जो है पूरे देश में, कोयम्बटूर में बम ब्लास्ट हुआ, मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ, अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, श्रमजीवी एक्सप्रेस को टारगेट किया गया, रघुनाथ मंदिर को टारगेट किया गया, सिद्धिविनायक मंदिर को टारगेट किया गया, मुंबा देवी मंदिर को टारगेट किया गया, पूरे देश में बम कांड किए गए। अब पथराव की घटनाएं आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि दुर्गा विसर्जन जुलूस निकल रहा है तो पथराव हो जा रहा है जी। मऊ में जो है चैंपियंस ट्रॉफी की जीत पर शोभा यात्रा विजय जुलूस निकाला जा रहा है तो पथराव हो जा रहा है। आप कहीं भी जो है मौका लगे तो आप पाएंगे कि मस्जिदों के ऊपर छतों पर पत्थर बटोर कर रखे हुए हैं, मुसलमानों के घरों में पेट्रोल बम रखे हुए हैं। ये भाई क्यों आप पेट्रोल बम क्यों रख रहे हैं घर में? आप पत्थरों की जो है पत्थर जमा करने का कारण क्या है? आपकी बात पर हंस रहे हैं, मैं एक बार उनसे पूछ लेता हूं। साफ तौर पर है कि दंगे की पहले से जो है, ठीक है, दंगे नहीं, हंसना जो है ये अट्टहास है, हंसना नहीं, वो मुस्कुरा रहे हैं, बेसिकली वो मुस्कुरा रहे हैं, अट्टहास वाली हरकत है। नहीं, बड़ी गंभीर बात प्रेम शुक्ला कर रहे हैं, इस पर आप मुस्कुरा रहे हैं। राशिद शरीफ, क्या आपको नहीं लगता कि जो कुछ नागपुर में हुआ वो कश्मीर की याद दिलाता है? वही सर, जब इतनी तकलीफ है तो रह रहे क्यों ये लोग यहाँ पे? हाँ, बमा हमारे घरों में है, पत्थर हमारे मसाजिद पे है। हाँ, अरे चले जाओ यहाँ से, छोड़ के चले जाओ। क्या करके रहे? क्या बोल रहे हैं राशिद शरीफ? आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? सर, जब आपने ये स्वीकार कर लिया कि पत्थर आपके घरों में, बम आपके घरों में, अब अगली लाइन का मतलब मुझे समझाइए कि चले जाओ आप लोग। अमेरिका चले जाओ, अमेरिका। राशिद शरीफ किससे कह रहे हैं आप ये बात जाने के? इतना जुल्म आप पे हो रहा है। अरे सर नहीं, मैं उनसे कह रहा हूँ, शुक्ला जी से। स्वास्थ्य देख करके गाड़ियों को निशाना बनाया गया, स्वास्थ्य देख करके गाड़ियों को निशाना बनाया गया, औरंगे की औलादों को, भगवान की मूर्तियां देख करके गाड़ियों को आग लगाई गई। पहले सुनिए, जब इतना डर मर के रहने की जरूरत क्या है यहाँ पे? अच्छा, तो आप प्रोवोक कर रहे हैं, मतलब क्या करना है फिर? डर के नहीं रहना है तो? अच्छा, एक मिनट,
अरे रुक जाइए, मैं राशिद शरीफ आपसे पूछ रहा हूँ, डर के नहीं रहना है तो क्या करना है? जिनका कानून पर भरोसा है वो जांच का इंतजार कर रहे हैं, वो अदालत के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले क्या करना है? एक मिनट, उससे पहले क्या करना है? ये जो कांड हुआ है कल, ये नहीं, ये कल जो कांड हुआ है, समझा सोची समझी साजिश है ये हुकूमत। तो वही तो हम कह रहे हैं, सोची समझी साजिश, जैसे कश्मीर में सोची गई थी, जैसे कश्मीर में समझी गई थी, वैसी ही सोची समझी साजिश है। यही तो मैं कह रहा हूं। अरे यहाँ पे जितने भी महंगाई है उससे हटाने का, जितने भी जो आज जो हो रहा है हिंदुस्तान में, सिर्फ मुसलमान को टारगेट बना दिया आप। अरे आप नौकरियों की